तो हेलो गाइस, एक ख़तरनाक ज़बरदस्त ज़ॉम्बी गेम जिसका नाम है डेज़ गोन, उसके तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जिसने इस गेम को नहीं खेला है मैं उसको बता दूं, एक बहुत ज़बरदस्त ज़ॉम्बी गेम है जिसके अंदर अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज़ आते हैं और ये डेज़ गोन का रिमास्टर्ड वर्जन है। इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ की कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे आप इस गेम में आगे बढ़ते जाएंगे, गेम के अंदर ज़ॉम्बीज़ की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और गैस मैं आपको गेम प्ले स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि मैं गेम के अंदर इसमें मैंने कुछ मोड्स भी इंस्टॉल किए हैं। तो जिस दिन मेरी वीडियो पे 20 व्यूज़ आ जाएंगे उस दिन मैं आपको इन मोड्स का लिंक भी दे दूंगा और आपको बता भी दूंगा इनको ऐड कैसे करना है। तो चलिए गाइज, अब फाइट की शुरुआत हो चुकी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में हमको, ओ माय गुडनेस, ये तो दिखी गया साइड में, राइट साइड में एक भालू भी है और वो भालू बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइज। ऑलमोस्ट 50 ज़ॉम्बीज़ के बराबर अकेले उसकी पावर है। तो करना आपको यही है, इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए दूरी बनाए रखो वरना जाल में फंस जाओगे और आपके फंस जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपके पास मोड्स नहीं होंगे तो आप जल्दी करके इस गेम के अंदर ज़्यादा आगे तक प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्टेमिना अनलिमिटेड है। बस मेरी हेल्थ ही थोड़ी कमज़ोर है, बाकी सब मेरे पास परफेक्ट है। एमोज अनलिमिटेड है और चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़, भालू और हर एक तरीके के जानवरों का कहर इसके अंदर खूब खूब बरसता है। और एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आए, कुछ नॉइज़ आए, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह का कोई माइक नहीं है। मैं बस स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ अभी। अपने इंडिया में गाइस आज भी GTA 5, गॉड ऑफ वॉर और कि जैसे कि रेजिडेंट एविल रिक्विएम, ऐसी गेम्स का क्रेज़ कुछ ज़्यादा है। या माइनक्राफ्ट हो गई, रोब्लॉक्स हो गई, पबजी हो गई। लेकिन सीरियसली गाइस, जिसने इस गेम को खेला है ना, ये इतनी मास्टरपीस गेम है कि मुझे नहीं लगता फ़िलहाल के टाइम पे इससे ज़्यादा बेटर कोई ओपन वर्ल्ड गेम एग्जिस्ट करती है पीसी गेमिंग के अंदर। क्योंकि कुछ गेम्स के अंदर मैंने देखा कि प्लेयर 360 एंगल पे नहीं घूम पाता, उसमें सिर्फ फ्रंट पे घूमता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ गेम के ग्राफिक्स इससे बेहतर हो सकते हैं, मैं इसको नहीं मना कर रहा हूँ, बट इसके अंदर क्या है कि आप टीपीपी भी खेल सकते हैं, यानी थर्ड पर्सन प्लेयर पे इस गेम को आप खेल सकते हैं। और जिसकी सबसे बेटर बात ये होती है कि आप अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से देख सकते हैं। और इस गेम के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 कैरेक्टर ऐसे हैं जो जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिनकी अपनी एक अलग स्टोरी भी है। तो जब आप अगर इस गेम को खेलेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए हमें चलना है, अपना मेन ऑब्जेक्ट है अभी सप्लाई बॉक्स ओपन करना है। अरे 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 अरे, गाय गाय गाय, ओ तेरी की। और जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये इस गेम का हॉट असॉल्ट मोड है। तो इसके अंदर, अरे भाई, पानी के अंदर घोप घोप चल रहा है। चलो, लेकिन फ़िलहाल अगर मैंने सप्लाई बॉक्स ओपन नहीं किया तो वो अपना मिशन डिसमिस हो जाएगा। तो यही है कि इस गेम के अंदर आपको मिशन के साथ साथ में और भी काफ़ी चीज़ें करनी होती है। लेकिन शायद आप चाहे जितना भी अच्छा गेम प्ले क्यों ना खेलते हो, अगर इनमें से क्या लेना चाहिए यार, क्योंकि ये शॉटगन तो बड़ी घटिया है। अट्रैक्टर बम सही रहेगा, इससे ये होगा, पहले ये ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। तो घंटी बज चुकी है गाइज, अब ज़ॉम्बीज़ अलग अलग जगह से आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही आप कितने भी अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन इस गेम के अंदर आपको मोड्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देखिए गाइज, ये अट्रैक्टर का यही फ़ायदा होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप सेव है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेता है ज़ॉम्बीज़ को और उसके बाद आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप इजीली उनको टेक डाउन कर सकते हैं। एक जगह पे अट्रैक्टर नहीं फेंकना है, थोड़ा अलग अलग जगह पे फेंकना है ताकि वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास अभी भी मैंने मोड्स ऐड कर रखे हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मेरे पास जो भी सामान एक बार आ जाएगा छोड़ के हेल्थ किट को, वो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड ही हो जाएगा। अब मैं चाहे एक बार करूँ, चाहे 10 बार, ये करूँ 1000 बार, ये सब मेरे कंट्रोल में होगा। लेकिन फिर भी मैंने गेम को रियलिस्टिक करने के लिए मैंने ज़्यादा मोड्स ऐड नहीं किए, नहीं तो यार एकदम ऐसा लगता है कि गेम के अंदर चीट मोड पूरी तरीके से होना है। थोड़ा सर्वाइवल भी होना चाहिए जिससे कि थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो। तो अब मैं आगे के बारे में बोलूँगा नहीं, खाली आप लोग देखो, जस्ट एंजॉय इट। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ आते हैं, म्यूज़िक इतना ज़्यादा हाइप हो जाता है कि सुन के फट जाती है कसम से। एकदम इंटेंस मिस्टीरियस म्यूज़िक चलता है और जैसे ही फाइट ओवर होती है म्यूज़िक भी एकदम अपने आप ऑफ हो जाता है। ये इस गेम के अंदर अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि जब मैं इस गेम को अकेले में बैठ के खेलता हूँ रूम में, तो कभी कभी मुझे अचानक से जब ज़ॉम्बीज़ पीछे से आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है यार।
और एक अच्छी बात यह है भाइयों कि ये बाइक जो है ये ड्रिफ्टर्स की बाइक है, तो इसके अंदर आप ड्रिफ्टिंग बहुत तगड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फुल स्पीड में चलाएं तो ये इतनी ज़्यादा स्मूथ चलती है कि कोई ज़ॉम्बी आपको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा ना, अपने को भागना नहीं है, ज़ॉम्बीज़ को पेलना है। और ज़ॉम्बीज़ को पेलने के लिए पहले सप्लाई बॉक्स को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर मिशन में आगे ज़्यादा प्रोग्रेस आ नहीं पाएगा, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा वेपन मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। तो फिलहाल अपने पास एक ये वेपन है, हालांकि ये बहुत घटिया वेपन है गाइज, लेकिन इसका रिकॉयल थोड़ा बेस्ट है। और ज़ॉम्बीज़ भी पीछे से आने लग गए हैं, तो थोड़ा चलते हैं हम। और इस गेम की बेस्ट बात यह है भाइयों कि इस गेम में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ मरोलर्स नाम के लोग भी रहते हैं जो साले छुप के मारते हैं, और कुछ रिपर्स होते हैं। ये लीज़ा भी उन्हीं में से एक है, जो मेरा कैरेक्टर जिससे मैं खेल रहा हूँ, इसके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा चाकुओं के निशान है। ये भी उन्हीं में से एक है। ये देखो, एक तरफ जो नंगा है वो रिपर है, और दूसरी तरफ जो है वो मरोलर है। तो ये भी अच्छी बात है, वरना तो ज़ॉम्बी हो तो बोर हो जाता है बंदा खेलने में। लेकिन ये एक अच्छी बात है, इनके पास क्या होगा, ये रिपर्स जो होंगे ये सारे लोगों को जला के मारते हैं, और जो एम्ब्रॉयडर्स हैं ये छुपके से पीछे से मारते हैं। हालांकि ये हॉर्ड असॉल्ट मोड है, ये कहानी का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आए तो ट्रक के ऊपर चढ़ जाओ, और ट्रक के ऊपर चढ़ के फिर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाओ, सिंपल सी बात है। और ये देखो गाइज, ऑलमोस्ट 150 से 200 ज़ॉम्बीज़ हैं ये, और इन्हीं के पीछे पीछे और भी आ जाएंगे। और अभी आगे आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर कुछ ब्रेकर्स नाम के ज़ॉम्बी भी आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी वो सिंपल, वो भी एक भालू की जितनी पावर रखते हैं, और लेकिन भालू से ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि वो लोग भागते भी ज़्यादा तेज़ हैं। भालू सिर्फ एक ही बार में पंजा मार पाता है, और वो साला गर्दन पकड़ के दिमाग बाहर निकाल देता है। अभी देखना, वो किसी का सगा नहीं होता, वो सबको मारता है। उसकी सही बात ये लगती है, अगर ज़ॉम्बी आ जाए ज़ॉम्बी, और अगर लीज़ा आ जाएगी बीच में, तो उसको तो मार ही देगा। यल्ला। तो फिलहाल अपने पास स्लेज हैमर है, और ये इसके अंदर मैंने कोई मोड ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये स्लेज हैमर जो है जैसे जैसे आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपका मिली वेपन अनब्रेकेबल बन जाएगा। तो एक अच्छी बात है। अभी 2 ज़ॉम्बीज़ को और मारना है। चाकू से मार सकता हूँ या फिर इस हथौड़े से, इसके बगैर काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और उनको मारना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मेरे को कुछ हेल्थ किट मिलेगी और कुछ ना कुछ और सामान भी मिलेगा, जिससे कि फ़ाइट आगे बढ़ाने में मेरे को हेल्प मिलेगी। तो अभी आसपास काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ है मैप के अंदर, अगर आप देख सकते हैं कि रेड रेड डॉट बना हुआ आ रहा है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे, ये शायद हो सकता है कोई ब्रेकर हो या फिर कोई भालू, ये साला भेड़िया भी हो सकता है भाई। अरे ये लो, आजा बेटा। ये ओ तेरी, ये क्या हुआ भाई? इसके अंदर गाइस अचानक से ज़मीन में से ऐसे ही अचानक से कुछ भी निकल जाता है, कभी भालू निकल जाएगा। ये देखो, अभी इसको समझ नहीं आ रहा है कि है कहाँ। अब पड़ेगी तो अब आएगा भागा भागा पीछे, लेकिन मैं इसको इतना मौका ही नहीं दूंगा। अभी भी एक, ये लो चल दिया अभी ये, लेकिन इससे पहले मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भालू ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते हैं, और शायद लग रहा है साले का काम तमाम हो गया। हाँ मर गया। देखो ये रेजर बियर है, इसको रेजर बियर बोलते हैं। एक बियर होता है वो नॉर्मली होता है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होता है। हालांकि ये लो 2 भेड़िए भी यहाँ पे थे, इनका भी काम तमाम हो गया। फ़िलहाल अपनी बाइक की भी ऐसी तैसी हो रही है, अगर मैं बाइक ठीक करूँगा तो ज़ॉम्बीज़ मार देंगे, तो इसलिए पहले ट्रक के ऊपर चढ़ना ज़रूरी है, ताकि पता चल जाए ज़ॉम्बीज़ किस साइड से रहे हैं। हालांकि अभी तो मैप के अंदर कुछ शो कर नहीं रहा है भाई। ओ कर गया शो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये देखिए गाइस, और धीरे धीरे इनकी गिनती बढ़ती ही जाएगी। ये रुकेंगे नहीं, सालों को जला के मारूंगा, कम से कम इनकी आत्मा को शांति तो न मिले। ज़ॉम्बीज़ जो जैसे आप अगर उनके ऊपर, कभी भी मैंने पिछली बार भी बताई थी ये बात, तो तेरी कि ज़ॉम्बीज़ के बीच में जब भी आप मोलोटोव यूज़ करें, यानी उनको जलाएं, तो बीच में एक बार मतलब फेंकने के बाद साइड में करना है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ फिर साइड छोड़ के बीच छोड़ के साइड से आने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आने लग गए हैं। ये देखो, ये एकदम फिल्मी सीन साला स्लो मोशन में। इसका जो फोकस है ये, यानी सर्वाइवल विजन, ये काफ़ी बेस्ट है गाइस। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एकदम अप टू डेट मिलती हैं।
जैसे कि आपको हेल्थ एकदम अप टू डेट मिलेगी पूरी 350 एचपी। अगर आप नॉर्मल गेम खेलेंगे तो उसमें 100 एचपी मिलती है, उसको आपको नीरो इंजेक्टर लेके बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। आजा आजा, ये रिपर भी आ रहा था पीछे पीछे, साले दोनों मर गए। इसका ब्लेड उठा लेता हूँ भाई, इससे बहुत ज़्यादा बुरी बेरहमी से मारता है ये। अभी देखना किसी की गर्दन कट जाएगी और किसी का हाथ कट जाएगा। इसी पर ट्राई मार लेते हैं, देखते हैं कुछ होगा क्या। देखो हाथ कट गया उसका, इसके देखते हैं क्या होगा। ओ तेरी भाई, ये कर दिया काम। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये मैंने खाली शो ऑफ के लिए नहीं किया गाइज। अगर मैं उसको इससे ना मार, एक और टकला गया। मतलब भाई क्यों क्यों बिना वजह मरना चाह रहे हो यार। चलो कम से कम कुछ मिला तो सही। उसको मेले वेपन से मारना बहुत ज़रूरी था, वरना तो मिशन पूरा ही नहीं होता। फिर वरना दूसरा मिशन आता और उसको करने में टाइम लगता। अभी तो वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। और अगर यार किसी को भी गेम प्ले पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कर देना यार, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी तो खाली 2 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। कोशिश चल रही है, देखते हैं कब जाके कामयाबी मिलेगी भाई। और गाइस अब 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो भी होर्ड आएगी, यानी ज़ोंबीज़ की, इसमें होर्ड बोलते हैं ज़ोंबीज़ के गुच्छे को, जब एक ज़ोंबीज़ एक साथ आते हैं। अब जितने आएंगे बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे ज़ोंबीज़ भी, या फिर हो सकता है ब्रेकर आ जाए अब, क्योंकि अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वाट लगा देते हैं फिर वे यार। और अब जैसे कि 20 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, अब जितने ज़ोंबीज़ आएंगे ना, वे अभी तक तो 100-200 आ रहे थे, अब कम से कम 500 आएंगे एक ही बार में, और उनके साथ में ब्रेकर भी होंगे गारंटीड। तो अब बस ये देखना कि आगे, ये लो, और अगले 5 सेकंड बाद खेल शुरू होने वाला है भाइयों। अब उनमें से 20 ज़ोंबीज़ को मुझे हेडशॉट भी मारना है। ओ तेरी, ये साली स्क्रीमर कहाँ से आ गई भाई, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। ये औरत जो है ना नंगी सी, ये क्या करती है, ये चिल्लाती है बहुत ज़ोर से, उसकी आवाज़ सुन के ज़ोंबीज़ आने लग जाते हैं। शुक्र है खैर उनमें से 1-2 तो मर गई हैं, लेकिन अभी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पीछे मेरे ज़ोंबी हैं। अभी देखना, ये लो एक और आ गया। इसका नाम है गाइस रीचर। ये इतना ज़्यादा तेज़ भागता है कि ये वैसे मार देता है भाग के, अचानक से आएगा, पंजा मारेगा और भाग जाएगा। और अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल ज़ोंबीज़ घूम के आएंगे, वो ऊपर से कूद नहीं सकते हैं, तो इतने में इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को टेक डाउन कर सकता हूँ। लेकिन इस साइड से भी आ गई, ये देखो गाइस, जो मैंने कहा था आपको, ये जब देखते हैं ना एक तरफ से मतलब प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ से मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से घूम के आना शुरू कर देते हैं। खैर लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने पास मोड्स हैं, और वो भी अनलिमिटेड, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अलग अलग जगह पे टूट बढ़ जाएंगे और इससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा इनको मारने में। ये देखो ये साला, ये इसको मतलब कि ये ब्रेकर या रिचर जो होते हैं ना गाइस, ये मतलब ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के ये उसकी तरफ नहीं जा पाते हैं, नॉर्मल ज़ोंबीज़ ही जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिचर कम आते हैं और ज़ोंबीज़ इस गेम में भर भर के हैं भाई, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब तो हालांकि बहुत कम बच रहे हैं, इनको मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन इस साल एक सुअर के बच्चे को हाथ से मारने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने चाकू निकाला था, लेकिन उससे टाइम लगेगा। तो ये ले बेटा, इसमें भी गाइस ब्रेकर की जितनी ही पावर होती है, बस दिखने में साला पतला है उससे। इसके बाद हो सकता है कि कोई ब्रेकर भी मिल जाए अपने को यहीं, क्योंकि ये दोनों आसपास ही रहते हैं। इसका एक पंजा लगा और मेरा काम हो जाएगा। साले की छाती फट चुकी है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। मर जा भाई। ये लो, एलीट किल में आता है गाइस ये, क्योंकि ये बड़ा ज़ोंबी है। अभी देखते हैं आगे। और अभी मुझे आसपास किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, और हो सकता है कि ये ब्रेकर ही हो, क्योंकि वो अचानक से आएगा पीछे से और अचानक से एकदम मुक्का मारता है, और एक ही मुक्के में भेजा बाहर निकाल देता है भाई। अभी दिखाता हूँ साले को, सांड जैसा है एकदम। हल्क कहना उसको इस गेम के अंदर कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि वो ज़ोंबीज़ का हल्क है। ये लो, लेकिन उस हल्क से, अबे तू कहाँ से आ गया। ये साले भेड़िए भी आ जाते हैं अचानक से और बाइक के ऊपर से गिरा देते हैं एकदम। ये लो, ये है गाइस, वो देखो
अभी तो खैर ये ज़ोंबीज़ के साथ में इतना कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ज़ोंबीज़ को ही मारेगा। जब ज़ोंबीज़ ज़्यादा होते हैं तो मैं ज़ोंबीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये खुद ज़ोंबीज़ को मारता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। अरे भाई तू भी चला जाना यार, तू का अलग नस्ल का है। अबे यार ये बाइनोकुलर, एक और रीचर आ गया भाई। अभी भागने के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है, तो पहले भागो। ये लो फिर से खुल गया। ये है सर्वाइवल विजन। इससे गेम में जो ज़ोंबीज़ होते हैं वो स्लो मोशन में हो जाते हैं और हमें फोकस करने में आसानी होती है, इसका ये फ़ायदा है। चलो अब आधे तो रुक जाएंगे कम से कम इनमें से। एक होता है अट्रैक्टर, एक होता है अट्रैक्टर बॉम्ब। अट्रैक्टर में खाली ये होता है कि ज़ोंबीज़ को आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, और अट्रैक्टर बॉम्ब के अंदर ये है कि वे रुकेंगे भी, और जैसे वे काफ़ी ज़्यादा एक साथ हो जाएंगे तो अचानक से ऑटोमेटिकली फट जाएगा और ज़ोंबीज़ वहीं के वहीं काम तमाम उनका। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब पीछे से, हाँ मुझे पता था पहले ही यही आएगा, एक ये रीचर आएगा और एक वो ब्रेकर आएगा, लेकिन पहले इसको मारना ज़रूरी है, क्योंकि रीचर थोड़ा स्लो मोशन में भागता है, सॉरी रीचर ज़्यादा तेज़ भागता है और ब्रेकर थोड़ा कम भागता है। हालांकि इतना भी कम नहीं भागता है वो, लेकिन रीचर के मुकाबले थोड़ा हल्का भागता है वो। अब 100% चांस है कि वो भी पीछे पीछे आ ही जाएगा, क्योंकि अब ज़ोंबीज़ तो ख़त्म होने वाले हैं, अब उन्हीं का नंबर है। आ जा बेटे आ जा, शाबाश। तो क्या साला नीचे लेट गया। ये लोग रीचर को पेलने में मज़ा आ रहा है। ये अल्लाह, आ गया आ गया आ गया। देखो दो हैं साले, इनको आराम से मारूंगा मैं, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपने पास भी वेपन पावरफुल है और साथ में हमारी हेल्थ भी फुल है। तो पहले मैं रीचर को पेलूँगा और उसके बाद में हो सकता है कि अगर वो ज़िंदा होगा ब्रेकर, ये रे दोनों ज़िंदा है, अब इनको मारने में मज़ा आएगा। देख लो भाई कैसा उछाल दिया साले को। भाई ये अभी तक जिंदा साला, ये देखो कैसे मार रहा है। कोशिश इसकी पूरी रहेगी। और जब मैंने ये लो एक ही मैंने डेटा दिया नीचे। जब मैंने गाइस ये गेम खेलनी शुरू करी थी ना, कसम से बोल रहा हूँ, इसको देख के तो इतना ज़्यादा खौफ आता था ना। ये लो छाती के अंदर उंगली घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इसके कहीं और ही उंगली डाल देंगे। आ जा बेटे, अब तो अकेला बच रहा है और मैं भी अकेला हूँ। मर गया भाड़ू। अब बस मैं इस गेम को आराम से नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे फुल्ली अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब भालू, ज़ोंबीज़, ब्रेकर, रीचर और भेड़िए भड़वे सब एक साथ आएंगे। मरोडर्स भी होंगे उसमें। ये देख लो भाई, अब ये सारे एक साथ होंगे। ऊपर से फाइट को, ये देखो कैसे उठा रखे एक को इसका यही सही लगता है स्टाइल, मेरे को छाती पकड़ के उठा लेता है साला। आ जा बेटा आ जा, पलटी मार। अब ये लोग रुकेंगे नहीं भाई। और एक बार हाफ एन आवर की गेम प्ले हो जाएगा तो उसके बाद अल्टीमेट होल्ड का ऑप्शन आएगा, और उसमें बस फिर भागने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये लोग रुकते नहीं हैं। कहीं से 1000 आएंगे, कहीं से 500 आएंगे, कहीं से 200, कहीं से 20। फिर ये ज़ोंबीज़ रुकते नहीं है बिल्कुल भी, और उनके बीच में गेम प्ले को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है बस, आप गेम को इतना ही खेल सकते हो, इससे ज़्यादा आप अगर ज़्यादा तगड़े प्लेयर हो तो ही खेल सकते हो, और इसके लिए पीसी भी और ज़्यादा पावरफुल चाहिए। हालांकि मेरा पीसी पावरफुल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि अगर मैं 2 घंटे भी नॉन स्टॉप गेम प्ले करूँ तो ये हीट ना करे। अभी भी कुछ जगहों पे लैग कर रहा है, लेकिन ये लैग जो है वो दूसरी प्रॉब्लम से हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही इतना ज़्यादा गेम प्ले रिकॉर्ड कर रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर कि उसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, तो उसकी वजह से डेटा यूजेज और इसकी जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है बस।
तो आज की गेम प्ले में गाइस बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।